और पार्टियां भी आएंगी। कैसी रूपरेखा रहेगी आगे की? बहुत बढ़िया रूपरेखा रहेगी। आपको काफ़ी आश्चर्य होगा हमारा काम देख के। बढ़िया तरीके से सब लोग मिलकर काम करेंगे, बूथ मैनेजमेंट करेंगे। जैसा मोदी जी ने कहा है, बूथ पर ध्यान देना है। हर बूथ का हिसाब करके हर बूथ पे कार्यकर्ताओं को लगा के, और हम बूथ जीतेंगे। चुनाव बूथ के बाद जीता जाता है, वो जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। कप्तान साहब, कुछ दिन पहले ही बीजेपी आपने ज्वाइन की है, क्या लगता है एलनाबाद के अंदर आपका लगातार एक्टिव रहे हैं, कितना फायदा पार्टी को होगा एलनाबाद हल्के से? ये असेसमेंट तो पार्टी कर पाएगी। कई बार सेल्फ असेसमेंट होती नहीं है, और डेफिनेटली हम अच्छा काम करेंगे और दिन रात काम करेंगे। हम दिन रात काम भी कर रहे हैं। हम प्रदर्शन ना करके बेहतरीन मेहनत करके दिखाएंगे आपको। एलनाबाद में भी करेंगे। हमारी टीम काफ़ी वाइडर एंगल में काम करती है। हमारा कालांवाली में भी टीम है हमारे पास, आप तो जानते हैं। हमारे पास रतिया में भी टीम है, रानिया में भी टीम है। बड़ा बढ़िया काम करेंगे हम, और सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम करके दिखाएंगे। चुनाव 100% चुनाव हम जीतेंगे। कहा जाता है कि मीनू बेनीवाल चुनाव के अंतिम दौर में आता है और एक जादू सा खेल के पूरा गेम बना देता है। बीच में छुट्टी ले लूँगा 5-7 दिन की, फिर अंतिम दौर में आऊँगा। चिंता मत कीजिए आप, और सब अच्छा करेंगे। कोई जादूगरी नहीं होती इसमें। सब लोगों का साथ लेके चलते हैं। 100 कार्ड लोगों के अलावा जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है पॉलिटिकली, और बहुत अच्छे लोग होते हैं समाज में। कुछ ही लोग होते हैं जिनको राजनीति में ज़्यादा रुचि है, बाकी अच्छे लोग हैं। और कई बार लोग उनको टच नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं को टच करके उनको साथ लेके चलेंगे, साथ लेके चल भी रहे हैं। आप देखते हैं हम सब वर्गों को, सब, हम कोई कास्टिस्ट की, कोई और की, सबको साथ लेके चलते हैं। और थोड़ा बहुत कोई कमी रही होगी तो चुनावी प्रयास करेंगे, चुनाव में उनको साथ लेंगे और डिफरेंट तरीके से चुनाव लड़के अच्छे रिजल्ट देंगे 100%। कांग्रेस को भी और दोनों पार्टियों को भी। दोनों की तो बहुत बुरी हार होने वाली है, लेकिन कांग्रेस को भी अच्छे तरीके से हराएंगे, और चुनावी अंतर को भी हम आपको चुनाव से पहले बताएंगे। चौटाला का बयान था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खराब छवि के कारण भाजपा को नुकसान हो रहा है, खासकर दुष्यंत चौटाला को नुकसान हो रहा है, इस वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, किसकी छवि से किसका नुकसान हो रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि अभी जाने का विषय है। मनोहर लाल जी सब जानते हैं इस बात को कि 9.5 वर्ष में उन्होंने हरियाणा को एक मजबूत नेतृत्व दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार दी, हरियाणा का चहुमुखी विकास किया बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने अगर करनाल में काम किया तो उन्होंने रोहतक में भी किया, उन्होंने सिरसा में भी करके दिखाया। आज मेडिकल कॉलेज देखिए, यहाँ बन रहा है, हमारे टोहाना के एक गांव में बन रहा है। तो ऐसे ही शिक्षा को लेकर के, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपया, 4,500 करोड़ रुपया एक संसदीय क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के दे सकती है, किसान सम्मान निधि, मुआवजा या फसल बीमा के माध्यम से, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बढ़िया काम हुए। और अब दोबारा चुनाव है, जनता फिर तय करेगी कि किसकी छवि अच्छी है, किसकी वो है। और मैं समझता हूँ कि उनके काम के आधार पर करनाल में भी उनको 10 लाख से ज़्यादा वोटों से लोग जिताएंगे, और यहाँ भी अब नायब जी को जिम्मेदारी मिली है तो यहाँ व्यक्ति, ठीक है, उसकी कार्यशैली, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका अनुभव वो काम आता है, लेकिन व्यक्ति से ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का एजेंडा है, पार्टी की विचारधारा है और पार्टी के कार्यक्रम है, उसको पूरी पार्टी एकजुट होकर के लोगों के बीच में पहुंचा रही है, उसका लाभ देने का काम कर रही है। बात की जाए तो बीजेपी की सबकी 10 की 10 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, INLD है, जेजेपी है, अभी उम्मीदवार नहीं उतार चुकी। हालांकि जेजेपी कल 5 उम्मीदवार उतार चुकी है। वजह क्या है, क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व, जो पार्टी खुद ही दिशाहीन हो गई हो, जिनको पता ही नहीं कि भाई कैसे क्या करना है, ना उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही आज है, ना अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, ना देश के प्रति है, तो वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि भाई ये हम हारी हुई लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। वो तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो
आधे मन से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन है। उन्होंने जो पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, मंदिर से लेकर के और धारा 370 खत्म करने का, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हर वर्ग की जो है माली हालत उसको सुधारने के लिए प्रयास हुए हैं। तो नैरेटिव भी आज पक्ष में है, संगठन भी है, और बेहतरीन मैं समझता हूं कि आज जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारे। कब तक भरेंगे आप? नॉमिनेशन सब साथी कर रहे हैं और पहले हफ्ते में भरेंगे। कांग्रेस ने भी 10 गारंटियां जारी की है 85 रुपए महिलाओं को। मुझे कांग्रेस की गारंटी पे अगर विश्वास होता तो लोग 2 बार नहीं हराते। 14 में हराया, 19 में फिर गारंटी दी। तो उनकी गारंटी तो खोखली गारंटी है, और मोदी जी की जो गारंटी है वो काम के पूरा होने की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी। तो जब मोदी जी संकल्प लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, पूरे भारतवासियों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी धर्म संस्कृति, हमारा खोया हुआ गौरव कैसे प्राप्त हो, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, जब उनके पास रोड मैप है और वो करके दिखा रहे हैं। ये केवल चुनाव तक का मामला नहीं है, चुनाव के बाद भी विदेशों में उनके पहले से जो हमारे राजनयिक संबंध हैं, जो और हमारे उनके दौरे हैं, वो पहले से ही, तो देश नहीं पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी जी आएंगे